हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 10वीं हिंदी ओपन परीक्षा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में करने जा रहे हैं दोस्तों। इस साल के एग्जामिनेशन में कक्षा 10वीं के हिंदी में ये सारे प्रश्न जो है 70 नंबर के प्रश्न जो है 100 में से फंसेंगे दोस्तों। तो देखिए आज सारे क्वेश्चन आंसर है ना। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का है, कक्षा 10वीं का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। खंड सही विकल्प का चयन करके लिखिए। बीज कहाँ छिपा रहता है? तो इसमें धरती आएगा दोस्तों पहला में। इसमें धरती आएगा। बहादुर कहानी में वाचक शब्द किस वर्ग का है? तो इसमें 2 का सी आएगा, मध्य। बयार कब चली? तो बयार कब चली में गाने से पहले ए आएगा। इसमें मीरा के पदों में कौन सी भावना है? तो मीरा के पदों में समर्पण की भावना है, सी आंसर आएगा। फीचर में किसका होना अनिवार्य होता है? तो फीचर में सूचनाएं होना अनिवार्य होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किरण बेदी ने खाली स्थान की स्थापना की। दोहा छंद में खाली स्थान चरण होते हैं, है ना। तो ये सारे का आंसर है। देखिए पहला बीट बॉक्स आएगा और सेकेंड में 4 आएगा। गधा का तत्सम रूप क्या है? तो गधा का तत्सम रूप गर्दभ है। शहरी परिवेश मनुष्य को आत्म केंद्रित बना देता है। वीरांगना कविता में मैंने उसको नारी कहा है। सही गलत कथन का चयन करना है। नौजवान ने विद्युत बल्ब को फूंक मारकर बुझाने का प्रयास किया, सत्य है। परियोजना तैयार करते समय चित्र देना आवश्यक नहीं है, असत्य है। कौसानी की तुलना आइसलैंड से की गई है, असत्य है। प्रवाह चार्ट को फ्लो चार्ट कहते हैं, सत्य है। अपने से बड़े संबंधियों को पत्र लिखते समय पूज्य आदरणीय लिखते हैं, सत्य है। उचित संबंध की स्थापना कीजिए। साक्षात्कार में ऐसी आएगा। बीती विभावरी जागरी, नागार्जुन आएगा। कहानीकार राम शरद मिश्र है। सूरदास कृष्ण भक्त है। बहुत दिनों के बाद जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर या गद्यांश पद्यांश में आते हैं। तो ये 5 नंबर के लिए आता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पद्यांश का अर्थ संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। मैं गाए बड़े बन ठन के संवर के आगे नाचती गाती बयार चली, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बाद में भी पढ़ सकते हैं आप। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी नवगीत परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचा गया है। प्रसंग उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने बादलों के आगमन पर प्राकृतिक छटा का सौंदर्य वर्णन किया है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद है मीरा के पद से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। आपके पास पुस्तक या गाइड होगा, उसमें मिल जाएगा। ये इसका व्याख्या है दोस्तों, नोट कर लीजिए, क्योंकि सबको एक्सप्लेन करना असंभव है, इसलिए आप लोग को कुछ कुछ पॉइंट को नोट भी करना है। मीराबाई कहती मेरे तो सभी में जो है श्री कृष्ण जी ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा कोई नहीं है मेरे जीवन में, है ना। सिर पर उनका मोर पंखों का मुकुट है, वही अब मेरे पति है। संसार में माता पिता भाई बंधु से मेरा कोई नाता नहीं है। ऐसे करके एक्सप्लेन करना है। इसमें मीराबाई जी ने अपने प्रेम का वर्णन किया है कृष्ण जी के प्रति। इसको आप लोग थोड़ा से अपने तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। अपने तरीके से स्टोरी को याद करके लिख सकते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही, इसमें लहरिया। नीचे तालाब में छोटी छोटी लहरें उठ रही है, नीचे नीली सतह पर। देखिए जो टिक मार्क है रेड कलर में, उसको बस करना है, नीचे का नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद गद्यांश है दोस्तों। धूप बत्ती अब भी बिना जली, पहले से ही सिर जली खड़ी थी और मेरे लिए अब कोई मार्ग न था। इसका वर्णन करना है।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के धूप बत्ती बुझी जली नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र जी है। व्याख्या, लेखक की नज़र एक खड़ी हुई आधी जली धूप बत्ती पर पड़ती है। वे इसे 3 बार जलाने का प्रयास करते हैं। 3 दिया सलाई खर्च होता है किंतु धूप बत्ती नहीं जलती। किंतु जैसे ही धूप बत्ती को उसके स्थान से उखाड़कर झुकाकर दिया सलाई लगाया जाता है तो वह पूरे कमरे को खुशबू से भर देती है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों से पिघली केसर बहने लगी। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आंसर आपकी सहायता के लिए बनाए गए हैं, है ना। पूरा वीडियो को ध्यान से देख के सारे क्वेश्चन आंसर को आपको एक कॉपी में नोट बना लेना है और उसी को पढ़ना है दोस्तों। इसी में से सारे क्वेश्चन आने हैं। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायत दी। इसके बाद प्रश्नोत्तर, जो रेड कलर में टिक है उसी बस को करना है, बाकी को छोड़ देना है। देखिए रेड कलर में मैंने अलग से इसमें टिक मार्क कर दिया है। आप सोच रहे होंगे सर ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दे दिए, हम कैसे पढ़े। तो भाई जो ये रेड कलर में टिक है वही बस पढ़ना है, बाकी को छोड़ देना है। रहीम के अनुसार कौन सी चीज़ें दबाने से भी नहीं दबती? तो कत्था, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत तथा मदिरा पान दबाने से नहीं दबती। उसके बाद है रहीम ने खीरा का उदाहरण क्यों दिया है? रहीम ने कटु वचन बोलने वाले को दंड देने के लिए खीरा का उदाहरण दिया है, क्योंकि खीरा कभी कभी कड़वा भी होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हिमालय से बार बार क्या पुकार आ रही है? इस प्रश्न को करना है आपको। हिमालय से बार बार यही पुकार आ रही है, वीरों का बसंत कैसा हो। इसके बाद जो मैंने कट किया उसको नहीं करना है, जो मैंने यहाँ गोल टिक किया है रेड कलर में उसको करना है। आज मैं बीज हूँ कविता का भाव सौंदर्य व्यक्त कीजिए। आज मैं बीज हूँ कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन जी अपने भावना को व्यक्त कर रहे। जिस प्रकार धरती दबे बीज में संभावना है, उसी प्रकार समाज हर दबा कुचला मामूली आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो रेड कलर में टिक है इसको दोनों को बस करना है। कवि ने किस किस से सोए हुए व्यक्ति को जगाने का अनुरोध किया है? कवि ने सूर्य, पवन और पक्षी से सोए हुए आदमी को जगाने का आग्रह किया है। वक्त पर जागने और बेवक्त जागने में क्या फ़र्क है? वक्त निकल जाने के बाद अपने लक्ष्य को जल्दबाजी और घबराहट में पूरा करने की चाहत में व्यक्ति तनाव, गुस्सा आदि विकार उत्पन्न होता है, फिर भी लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। इसके विपरीत वक्त पर जागने वाला सदैव सफल होता है। यहाँ पर बांग्ला भाषी यात्री ने बांग्ला भाषी की क्या विशेषताएं बताई? बांग्ला भाषी यात्री ने बांग्ला भाषी सबसे मीठी भाषा है ऐसा बताया। ठीक है। बहुत दिनों के बाद कविता में ग्राम्य जीवन की झांकी किस प्रकार प्रस्तुत की गई है? इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, शहरी भाग दौड़ की जिंदगी की तुलना ग्राम्य जीवन से किस प्रकार की गई है? यदि आपके पास गाइड वगैरह नहीं है, बुक वगैरह नहीं है, तो आप लोग पूरा वीडियो को रोक कर क्या कीजिए, एक ठो नोट्स बना लीजिए, है ना, ताकि आप उसको घर में भी पढ़ सकें। शरीर रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार किसे कहा गया? जो रेड कलर में है उसे बस को याद करना है, नीचे के क्वेश्चन को छोड़ देना है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाला छोड़ देंगे और ये जो रेड कलर टिक लगा उसको याद करना है। ठीक है। इसके बाद है 2 प्रश्न और, चेतन पिंड किसे कहते हैं? चेतन पिंड वे होते हैं जो अपने वातावरण से कुछ ग्रहण करते हैं और कुछ निकालते हैं। ये बाहरी वातावरण से अपने बचाव के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ज्ञानेंद्रियों को समझाते हुए उनके कार्य बताइए। अब ज्ञानेंद्रिय है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, तो ये तो आप भी बता देंगे दोस्तों। नाक सूंघने का काम आता है ना, आँख देखने का काम आता है, कान सुनने का काम आता है, जीभ स्वाद बताने का काम करता है, त्वचा गर्म, ठंडा, गीला आदि को महसूस कराता है। इसके बाद प्रश्न है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? बगुला समाज के कपट और चालाक लोगों का प्रतीक है। रेड कलर वाले बस को करना है आपको। इसके बाद है, कविता के आधार पर हरे चने के सौंदर्य का चित्रण कीजिए। चने का पौधा ठिगना है, ऊपर की ओर गुलाबी फल लगे हैं। यह पौधा गुलाबी साफा बांधे दूल्हे की तरह दिखता है।
घर में आग लगने पर किरण बेदी ने क्या किया? नोट कर लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को 18-19 में आए हैं, 22 में 100% आया गया प्रश्न। स्थायी भाव और संचारी भाव में 4 अंतर लिखे। 4 नंबर का सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा। सोरठा और गीतिका छंद का परिभाषा लिखना है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, दोहे के बिल्कुल उल्टा होता है। गीतिका यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14-12 की अति से 26 मात्राएं हो जाती है। ये दोनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है उपमा अलंकार का परिभाषा देना है दोस्तों। तालिका की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तालिका आकर्षक होता है, प्रबंध योग्य आकार होता है, उद्देश्य अनुसार होता है, तुलनात्मक होता है, समायोजना होता है। तालिका के महत्व को समझाइए। इसके बाद है कविता के अनुसार प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण कीजिए। बीती विभावरी जागरी कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। परियोजना की 4 विशेषताएं लिखिए। बहुत दिनों के बाद कविता में ग्राम्य जीवन की झांकी किस प्रकार प्रस्तुत की गई है? बहादुर पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये कवि परिचय है, नागार्जुन का परिचय देना है नहीं आता है पेपर में दोस्तों। 5-5 नंबर के लिए 2 ठो आता है, एक लेखक परिचय और एक कवि परिचय। कवि परिचय का मतलब होता है जो कविता लिखते हैं उसका परिचय देना होता है, जीवन का परिचय। तो ये आपके गाइड वगैरह में दिया होगा, याद कर लीजिएगा। ये नागार्जुन का रटना है आपको अच्छे से, ये आएगा परीक्षा में। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देना है। धर्मवीर भारती है। अब यहाँ पर अपठित गद्यांश से दोस्तों एक कहानी दिया रहेगा जिसको पढ़कर उत्तर देना होता है। इसको अपन अपठित गद्यांश भी बोलते हैं। नारी शक्ति है, वह माता पिता बहन पुत्री आदि के रूप में हो सकती है या ममतामयी होती है। माता के बारे में बताया गया है दोस्तों, नारी शक्ति के बारे में, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिया, उसको कर लीजिएगा। अपने मित्र को हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है दोस्तों। तो ये सरल है। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुआ कि आपने स्कूल में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया और पूरे प्रदेश का स्कूल का नाम जो है रोशन किया। ऐसा करके एक बधाई पत्र अपने तरीके से लिखना है, गाइड में जैसा दिया है वैसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपने मित्र को जन्मदिन पर एक बधाई पत्र लिखना है दोस्तों, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करके नोट करते चले जाइए। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव को द्वितीय अनुसूची त्रुटि में सुधार करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो कैसे आवेदन लिखते हैं देख लीजिए, ऐसे ही आपको भी लिखना है। कॉपी में नोट्स बना लीजिए। इसके बाद निबंध आखिरी प्रश्न है। पर्यावरण प्रदूषण और निदान तो हमेशा आता है दोस्तों, हर साल रिपीट होते रहता है। और एक विज्ञान का चमत्कार, ये दोनों 10वीं में आते हैं, है ना। नोट कर लीजिए।
तो ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों आपका प्रश्न उत्तर पूरा। धन्यवाद। जो आज करने के लिए 10वीं के सारे विषय के अभी अपलोड होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दोस्तों।